નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ। નજર કરી આજના મુખ્ય સમાચારો પર। સુરત ટેમ્પરેચર એસોસિએશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો સ્થાપના તથા પદગ્રહણ સમારોહ ઉત્સાહ, ગૌરવ અને હેતુપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો। આ પ્રસંગે સુરત શહેરમાં બાળરોગ ચિકિત્સાના ક્ષેત્રમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ। આ અવસરે ડોક્ટર પ્રફુલ્લ બાંભરોલિયાને ઔપચારિક રીતે અધ્યક્ષ પદનો કાર્યભાર સોંપવામાં આવ્યો, જ્યારે ડોક્ટર અક્ષત ખેમકાને આવનારા કાર્યકાળ માટે માનદ સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા। નિવૃત્ત અધ્યક્ષ ડોક્ટર ફાલ્ગુન શાહે સુરત પીડિયાટ્રિક એસોસિએશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો ગયા વર્ષ દરમિયાનની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું હતું, જેમાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, સમુદાય જાગૃતિ અભિયાન અને જન આરોગ્ય પ્રોજેક્ટ્સ મહત્વપૂર્ણ રહ્યા હતા। તેમણે સમગ્ર કાર્યકારિણી ટીમને તેમના સમર્પણ અને ઉત્તમ કાર્ય બદલ સન્માનિત કર્યા હતા। નિવૃત્ત સચિવ ડોક્ટર અશ્વિની શાહે સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ અહેવાલ રજૂ કરતા જણાવ્યું કે સંસ્થાની અનેક પહેલોના પરિણામે સુરત પીડિયાટ્રિક એસોસિએશન અને ઇન્ડિયા એકેડમી ઓફ પીડિયાટ્રિક્સ દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ શાખા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે। સમારોહના મુખ્ય અતિથિ ગુજરાતના માનનીય ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી રહ્યા હતા। પોતાના સંબોધનમાં તેમણે સુરતના બાળરોગ નિષ્ણાંતોની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોવાનું જણાવી કહ્યું કે સુરતની અંદાજે 80 લાખની વસ્તીમાં 1/3 વસ્તી બાળ વ્યય જૂથની અને બાળરોગ નિષ્ણાંતો તેમના ભવિષ્યના મૌન સંરક્ષણ છે। શ્રી સંઘવીએ ખાતરી આપી કે આ અભિયાનમાં ગુજરાત સરકાર સંસાધનો, પોષણ કાર્યક્રમો અને આરોગ્ય માળખા મારફતે સંપૂर्ण सहयोग આપશે। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर की संस्था है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। आज गर्व के साथ मैं कह रही हूँ कि ये डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें देश का विकास करना है तो सिर्फ हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं रख सकते। इंडिया में जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है 1/3, उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी 2/3 है। और किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी चीज़ का हेल्थ का आपको आंदोलन बनाना है तो हमें कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ जुड़ा के आगे बढ़ना होगा। जैसे गवर्नमेंट की जो मेन आजकल हमारे बच्चों के साथ क्या मुद्दे हैं, हमारी मेन मुद्दा ये है कि जहाँ हम कह रहे हैं कि हम 4th डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड बन चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे 1/3 बच्चे कुपोषण से, अंडर न्यूट्रिशन या स्टंटिंग रहते हैं। 70% नियरली 69% बच्चे अनीमिक है, जिनमें खून की कमी है। और 6 महीने से 2 साल के बीच में सिर्फ 11% को सही मतलब खाने की वैरायटी, खाने की कंसिस्टेंसी, खाने का टाइम, ये सब अगर मैं देखूं तो सिर्फ 11% को मिल रहा है। तो क्या हमारे पास पैसे की कमी है? नहीं, हमारे पास बिहेवियर की कमी है। हमें सही चीज़ का क्या करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। एक तरफ मैं लड़ रही हूँ कुपोषण और अनीमिया और इस स्टंटिंग से, तो दूसरी तरफ अब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जा रही हैं। और वो प्रॉब्लम्स है ओवरवेट, ओबेसिटी, एनवायरमेंट डिजीजेस, एलर्जी, पोल्यूशन, और इसके कारण जूझना है। तो आज का जो पीडियाट्रिशियन है वो एक क्रॉस रोड पे बैठा है। क्रॉस रोड के इस तरफ उसे अंडर न्यूट्रिशन दिख रहा है, इस तरफ उसे ओवरवेट एंड ओबेसिटी दिख रही है। जो अडोलेसेंट है उसमें 1/3 बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो जब तक हम ये चीज़ को चेंज ना करें कि एक पीडियाट्रिशियंस वैक्सीन्स में हमने बड़ा अच्छा काम किया है, तो वैक्सीन्स का कवरेज अब 80% से ज़्यादा है इंडिया में। हम बच्चों की मोर्टेलिटी कम कर रहे हैं। आज मैं सूरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट 2026 साल का प्रमुख के लिए हमारा पदाग्रहण था, और आज मैं बहुत ही खुशी फील कर रहा हूँ कि आगे जैसे संस्था ने सब काम किए हैं वो अभी उनके काम को मैं आगे करता रहूँगा। और जैसे मैडम ने कहा वैसे मेरा पूरा साल का विज़न यही रहेगा कि जो इंटेक सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न है, अभी तक तो हम बच्चा न्यूबॉर्न एनएनएफ जो नियोनेटल मोर्टालिटी है वो बचाने का वही काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम प्रीटर्म बच्चे हैं जो बच जाते हैं, लेकिन बचने के बाद उनमें क्यों इंटेक्ट सर्वाइवल नहीं रहता,
तो हमारा विज़न और सभी पीडियाट्रिशियन दोस्तों को यही मेरा संदेश है कि हमारा विज़न काम उसके ऊपर ही रहना चाहिए कि इंटेक सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न, और वहाँ से चालू करके जैसे कि भी सूरत में 50 to 60% रेशियो ऐसा है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहले 1 घंटे में माँ का दूध देना चाहिए, जो अभी 50 to 60% कवर है, जो वो ले जाके हमें मोर देन 90% ले जाना होगा। और इससे चल के हम जैसे आगे चलेंगे तो जो कुपोषण का मुद्दा है उसका विशेष साइकिल यहीं से चालू होता है, तो वो वहाँ से प्रिवेंट करेंगे। और आगे का हमारा मिशन भी वही रहेगा कि कुपोषित बालकों को, जैसे मैडम ने बोला वैसे, जो सही तरह से जो न्यूट्रिशन और जो फूड मिलना चाहिए, जो कंसिस्टेंसी मिलना चाहिए, वो वेरिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलना है, तो उसका अवेयरनेस हम कम्युनिटी में फैलाएंगे। उसके अलावा हम जो अवेयरनेस एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि आदिवासी एरिया में बच्चों का जो शारीरिक विकास है और कोई बीमारी है उसकी जांच के जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कंटिन्यू चालू रहेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी कंटिन्यू चालू रहेंगे। प्रतीक डॉली, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत।